वंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहीं सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। कबीर की वाणी, साहिब की वाणी ही चेतावनियां हैं, सतर्क कर रही है, सावधान कर रही है, समाज को जगा रही है और सत्य की ओर प्रेरित कर रही है। इसलिए ये गुरुत्व से ये क्या मिलेगा, हमारी आत्मा को शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। जो भी जिसका अंश है उसको अपने अंशी तक जाने की ताकत है, पक्का है। आपको एक उदाहरण देता हूं। ये पानी सूर्य का ही स्रोत, उसका अंशित समुद्र ही है। आप अपने घर में पानी फेंकते हैं, नाली में जाता है, देखो वो अपने सागर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। नाली से वो पानी बहता बहता बड़ी नाली में पहुंच जाता है, वहां से फिर किसी नाले में पहुंचता है और वहां से किसी नदी से कनेक्ट हो जाता है, नदी फिर किसी बड़ी नदी से कनेक्ट हो जाती है, आखिर में वो समुद्र तक पहुंच जाता है, उसमें समझता है। और हर अंश अंशी की ओर प्रेरित होता है। आग सूर्य का अंश है, जब भी जलाओ तो ऊपर ही लपक मारती है। वायु आकाश का अंश है, इसलिए उसमें विलोम होती है। धरती सूर्य का अंश है, उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, उसके सूर्य के अट्रैक्शन के नियंत्रण में है। सूर्य का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी। इस तरह आपकी आत्मा परमात्मा से कभी जुड़ी नहीं है, विलग नहीं हुई है, अलग नहीं हुई है, जुड़ी है। एक पल भी ऐसा नहीं आया है। कबीर साहब ने इसको सतत करके कहा, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नैन में बाको कौन आदेश। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रखी न जाए। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। परम प्रभु अपने ही ओर पाए। आदि शब्द इस बात को इंगित कर रहे हैं। पर यह क्षमता हमें किसी योग से नहीं मिल सकती है चौथे लोक में जाने की। एक बात और बताना चाहता हूं, इसको ध्यान देना। चारों तरह की मुक्तियों के अंदर भी आत्म साक्षात्कार यथार्थ नहीं है, संपूर्ण नहीं है। आप देखते हैं दूध भी खराब हो जाता है, दही भी खराब हो जाती है, पर दही थोड़ा बाद में खराब होती है। भैया मक्खन क्रीम भी खराब हो जाती है, उसको और ज्यादा टिकाऊ है थोड़ी, पर घी खराब नहीं होता क्योंकि वो समग्र रूप से शुद्ध है। इस तरह ब्रह्मादि पदों में भी पुनर्जन्म है, स्वर्ग आदि लोकों में भी शरीर है, आत्म साक्षात्कार नहीं है वहां। पितृ आदि लोकों में भी, समीप मुक्ति में भी आत्म साक्षात्कार नहीं है। शायद ये कह रहे हैं उस अवस्था में आत्मा को हंस बोला। आत्मा और हंस में एक अंतर है। ये क्या अंतर है? कबीर साहब ने आत्मा को भी ब्रह्म रूप बोला। जिस समय ये चेतन सत्ता शरीर को धारण करती है तो इसको जीव कहते हैं, प्राणों को धारण करती है तो जीव कहते हैं। प्राणेन धरित जीवेषु। जब ये प्राणों को त्याग करके
मन में समाती है तो इस आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। उस अवस्था में भी मन होता है। जब भी आत्मा पंच भौतिक तत्व और मन से बाहर निकल जाती है माया से, तब इस आत्मा की संज्ञा संतों ने हंसा दिया। इसलिए संतों ने इस आत्मा की एक अलग स्थिति के विषय में बात की। तो ये क्षमताएं आपके पास है, स्वाभाविक है, आपके पास ताकत कम नहीं है। इसलिए गुरु नाम रूपी रोशनी देता है जिसमें मन और माया का आवरण पूरा छट जाता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। तो इस तरह साहब ने चौथे लोक की बात की, समाज को पहले ये चीज दी। अब आइए हम देखते हैं कि क्या साहब यथार्थ में उस अमर लोक से आए, मां के पेट से जन्म नहीं लिया गया। मैंने आपको कहा इस तरह 120 साल साहब ने समाज को तत्व का ज्ञान दिया। जब दुनिया से जाना था तो कबीर साहब ने पता है क्या किया, ऐलान किया कि माघ सुदी एकादश के दिन मैं इस संसार सागर से जाऊंगा। कबीर साहब ने अपने जीवन काल में 52 लाख लोगों को नाम दिया था। उनकी वाणी में आता है 52 लाख को दीनों बीड़ा, 36 लाख लगाए तीरा। तमाम लोग इकट्ठे हुए। मगहर कहा, मैं शरीर मगहर में त्यागूंगा। ऐसा क्यों? काशी मरणात मुक्ता। हम काशी की निंदा नहीं कर रहे। लोकोक्तियां थी काशी के में मरने से मोक्ष होगा। और मगहर मरे तो गधा हुई। तो साहब ने कहा जो कबरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। साहब ने कहा लोगों की ये भ्रांतियां मिटाई। उस समय लोग, इसमें रहस्य था, कबीर साहब काशी से मगहर शरीर छोड़ने क्यों आए? इस समय काशी करवत लेकर लोग अपना कल्याण करते थे, कहते थे वहां ऐसा था। कहा भाई काशी करवत। काशी करवत का मतलब था पहले कोई गुस्सा हुआ, नाराज हुआ या दुखी हुआ तो जाता था काशी में, करवत लेता था। जैसे चारा बालने की मशीन होती है, रहट होती है, ऐसे वो थी, उसमें जाकर गर्दन रखता था, करवत लेता था, मर जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इसके बदले में दक्षिणा वगैरह मिलती थी। आदमी मरने से पहले दान दक्षिणा देता है। इस कार्य के लिए वहां पर यह धंधा था। बाद में अंग्रेजों ने बंद कराया। कबीर साहब ने समाज की जाते समय भी सेवा की। कहा चलो भाई मगहर, मैं वहीं शरीर छोड़ूंगा। जब साहब मगहर में आए तो उनकी काफी शिष्यों को भी पता चला, वो भी पहुंच गए। और उस समय तक आप कल्पना करें कि 52 लाख लोगों को कबीर साहब ने नाम दिया था, तो कितनी बड़ी क्रांति चलाई होगी भक्ति की। तमाम लोग इकट्ठे हुए। उनके शिष्य बिजली खान पठान भी आए और वीर सिंह बघेल भी आया। जब साहब कमरे में चद्दर उड़ाई गई, प्राण शरीर छोड़ने के लिए लेटे, तो वीर सिंह बघेल ने कहा अपने सेनापति को कि जैसे कबीर साहब शरीर छोड़े, इनके पार्थिव शरीर को लेना और काशी में हम उनका संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार करेंगे। बिजली खान पठान ने कहा नहीं भाई, ये मेरे भी मुर्शिद हैं, इनका संस्कार हम इस्लाम के अनुसार करेंगे। कहा भाई वीर सिंह बघेल को, कहा भाई हम गुरु भाई हैं, विचार करो। कबीर साहब काशी में रहे जीवन भर, उनकी इच्छा थी, वहां आपका राज्य था, मैंने भी वहां दीक्षा ली, पर अपनी मर्जी से मगहर में आई, ये मेरा राज्य है, आप खुद बताओ कि किसका हक बना। वीर सिंह ने कहा तुम्हारी बात में तर्क है, लेकिन कबीर साहब को अगर मुसलमान करके दफना दोगे तो क्षति होगी, हिंदू लोग भक्ति नहीं करेंगे, और मांस आदि ये त्याग है इस भक्ति में, तो वो अमल भी नहीं कर पाएंगे, आपके यहाँ कुर्बानी है, इसलिए इनको मुझे संस्कार करने दो। जब दोनों की बात नहीं बैठी तो युद्ध के लिए दोनों प्रस्तुत हुए। उस समय एक अलौकिक कौतुक हुआ। साहब ने यह भी दिखाना था कि मैं क्या हूं। जोरदार आवाज हुई, अद्भुत प्रकाश धमाका हुआ। एरे मूर्ख उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। एरे मूर्ख नादाना, तूने हमें नहीं पहचाना। जब पर्दा उठाया तो लाश नहीं थी। आप इससे सोचें, कबीर साहब ने यह कमाल लाखों लोगों के सामने किया और ये संदेश देकर गए कि माँ का रज पिता का बिंदु, किसको कहता तुर्क व हिंदू, ना मैं तुर्क ना मैं हिंदू, ना माँ का रज ना पिता का बिंदु। कई वाणियों में उन्होंने इस बात को कहा और आखिर में प्रमाणित करके गए, प्रूफ करके गए। मुसलमानों ने फूल लेकर मजार बनाई,
हिंदुओं ने फूल लेकर के समाधि बनाई। आज भी मगहर में इस बात की गवाही दे रही है कि वो महान परादर्शी हिंदू और मुसलमान दोनों तथ्यों से परे थे और एक शरीर रहित व्यक्तित्व था। इस तरह भाइयों, साहब का लक्ष्य था मानव को परम सत्य की तरफ ले चलना और शुद्ध आत्म तत्व की बात की, कोई जाहिल बनने की नहीं की। बाल्यावस्था से उन्होंने परम तत्व की बात की। आज भी कबीर साहब पर पीएचडी रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, इंग्लैंड में तो काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने जितने भी अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र उनकी दूरियां भी बोली हैं। कबीर साहब को 52 बार मौत की सज़ा मिली। पाखंडी तबके ने 52 बार मौत की सज़ा दी। वो 52 जंजीरें कहलाते हैं और 52 कसनियाँ कहलाती हैं। इस तरह साहब ने समग्र जीवन मानवता के कल्याण के लिए काम किया। और भाइयों, उस देश की बात की, वास्तव में वो निराला देश है। जब तक ये आत्मा वापस वहाँ नहीं पहुँचती है, इस आत्मा का कभी कल्याण नहीं होगा। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे हैं ये सब चीज़ें एक सीमा के अंदर है। और भाइयों, वास्तव में आपके पास कोई शक्ति देनी नहीं है, आपके पास शक्तियों का पुंज भरा पड़ा है। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाज, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। बंधुओं, एक अद्भुत गुरु के बिना हम अपने अंदर की उस शक्ति को नहीं जगा सकते हैं। आदमी योग द्वारा शारीरिक शक्ति को जगा सकता है, अपनी भौतिक क्षमता को जगा सकता है, लेकिन अगर सोचे कि मैं इन बाहरी भक्ति और योग द्वारा आत्मशक्ति को जगाऊं, तो आत्मशक्ति तो योग का सब्जेक्ट नहीं है। ये कृपा से साहब ने सहज योग बोला। सहज योग का मतलब है जिस दिन नाम की प्राप्ति होगी, आपके अंदर वो दिव्य ताकत खुद ही आ जाएगी और सभी चीजें बताती चलेगी। आप देखते होंगे नाम की प्राप्ति के बाद एक सत्ता आपका मार्गदर्शन करती रह रही है। ये गुरु साहब तो एक है, दूजा सब एक विकार, आपा सच के गुरु भजे तो पाए दीदार। वो सत्ताएं आपके साथ में, वो शक्तियां आपको जागरूक कर रही है, वो शक्तियां आपको चेतन कर रही है। आपके साथ में हमेशा ऐसा लग रहा होगा एक ताकत है। ये नाम है सद्गुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। गुप्त नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह सब जाए। यानी धीरे धीरे आत्मा की क्षमताएं बढ़ती जाएगी। यह है सहज मार्ग। मन समझ में आता जाएगा, चित्त समझ में आता जाएगा, कपाट की सभी चीजें समझ में आती जाएगी। उस दिन के बाद में कुछ अलौकिक रहस्य साधनाएं भी स्वतः होती जाएगी। कई बार आप देखते हैं कई अंदर से इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी आपको अंतःकरण में, कई ऐसी नाड़ियां खुल जाती हैं, कई क्रियाओं का बोध होने लग जाता है, रिद्धि सिद्धियां सबका भंडार इस मानव तन के अंदर भरा पड़ा है। पर तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर हैं उस पार देखना। हम एक अदद गुरु के बिना प्राप्ति नहीं कर सकते ये सब चीजें। इसलिए वो आगे तो यूं कह रहे हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, न तो तन ही रहा न तो मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। आप खुद देखते होंगे जिस दिन से नाम की प्राप्ति हुई है, आपको आभास होता होगा ये शक्तियां मुझे बचाती चल रही है, हमेशा आपका संरक्षण कर रही है। आपको लगता होगा एक दिव्य सत्ता आपके साथ में है, ये एक शक्ति, एक पूर्ण गुरु आप में जागरूक कर देता है। तभी तो बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में कहा, ना रब में तीर्थां डिठिया, ना रोजा नमाजे, बुल्ले शाह नु मुर्शिद मिलिया, अंदरों रब लखाया। एक सदगुरु आपको परमात्मा का रास्ता थोड़ी बताता है, एक सदगुरु आपको कोई योग क्रिया थोड़ी बताता है, वो तो कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया लखा है, आपके अंदर उस दिव्य सत्ता को प्रकट कर देता है। ये है सदगुरु का कार्य, ये है नाम, करोड़ों जन्म का पंथ पल में पहुंचा देता है। अर्थात गुरु आपके अंदर की वो पूरी क्षमता स्वयं जागरूक कर देता है। पारस में और संत में सहजता के विषय में भी कबीर साहब ने उस तथ्य की पूरी चीजों को कहा। ये मानव तन असाधारण है, इसको साधारण नहीं समझना। देवता लोग इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए चाह रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि काश हमें भी तन मिले, और क्योंकि इस तन के अंदर क्षमताएं हैं। आप शरीर की शक्तियां जगाएं, अच्छी बात है, आप योग करें, खराब नहीं बोल रहे, लेकिन उस तरफ ही कंसंट्रेट नहीं हो जाओ ना, यही पर्याप्त नहीं है। जब तक आत्मशक्तियां नहीं जगेगी आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। आत्मशक्ति योगी नहीं जगा सकता है, आत्मशक्ति
बाहरी उपासना करने वाला नहीं जगा सकता है। आत्मशक्ति एक पूर्ण सद्गुरु जगा सकता है। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में पूर्ण सद्गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर कहा। जब तक मनुष्य को पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उस अमर लोक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए क्षमताएं हमें एक अदृश्य गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए में बाकी संतों ने भी आकर के उस देश की बात की। यदि आप संतों की वाणी का रिसर्च करें, अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने उस अमर लोक की बात की है और साहब के नक्शे कदम पर चले हैं। जो जो बातें कही उसका अनुकरण किया है, डिटेल में अनुकरण किया है। मैंने कई बार इसका भी हवाला दिया। और साहब ने समाज को एक नवीन चीज जो बाकी थी, ये 11वां दरवाजा। 11वां दरवाजा आपकी सुरती के अंदर है। और 10वें द्वार तक तो योगी भी कह रहे थे। साहब ने समाज को 11वें दरवाजे की बात की और नाम की बात की और चौथी ये बात की कि आपको सद्गुरु पार कर देगा। तो ये डिफरेंस है, भक्ति में भेद है। साहब वाणी में साफ कह रहे हैं, 9 द्वारे संसार सब। ये पूरी दुनिया 9 द्वार के आनंद में घूम रही है। और 10वां योगी था, एक योगी सहस्त्र गुणा ज्यादा आनंद प्राप्त करता है भोगी से, ब्रह्मनिष्ठ होकर के। योगी लोग 10वें द्वार की तरफ जाते हैं। 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी जानो संत जानो। 11वें दरवाजा संत लोग जानते हैं। इसलिए 10वें द्वार तक से भी अगर हम निकलते हैं, हम मृत्यु के शिकंजे से हमेशा के लिए नहीं छूट सकते हैं। जमानत पर जैसे कैदी रिहा हो गया वैसा ही है, सजा भी हो सकती है। साहब ने अपनी वाणी में 11वें दरवाजे का उल्लेख कई जगह किया। कह रहे हैं, अंत समय जब जीव का आई, यथा कर्म तब दे ही पाई। मनुष्य का जब मृत्यु का समय आता है, अपने कर्मानुकूल शरीर प्राप्त करते हैं। हेड द्वार से प्राण निकासा, नरक खान में पाए वासा। अगर मौत के टाइम पर आदमी